हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ नई नई किचन टिप्स, जिनको देखने के बाद कहोगे काश ये टिप हमें पहले पता होता। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनमें हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है फलों को लेकर। तो देखिए, जब भी हम फ्रूट्स लेकर आते हैं तो इनको अच्छे से वॉश करने के बाद इस तरह से बास्केट वगैरह में रख देते हैं। आजकल सर्दियों का सीज़न है तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, हम इनको बाहर ही रखते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी मच्छर मक्खी वगैरह आकर इन पर बैठ जाता है और इनको हमें बार बार वॉश करना होता है। और दूसरा ये कि ये फ्रूट्स जो हैं सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो इनको खाने में भी दिक्कत आती है। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक है, आपको लेना है इस तरह के कैप। और हम सभी के घर में कुछ ना कुछ पुराने कैप पड़े ही रहते हैं, तो उन कैप का इस्तेमाल करके आप इस तरह से देखिए इनको कवर कर सकते हैं। इससे हमें डबल बेनिफिट होगा। जो कैप है ना, काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, तो ये फ्रूट्स ठंडे भी नहीं होंगे। और दूसरा ये कि मच्छर मक्खी या कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप कैप का इस्तेमाल करके इन फलों को सेफ रख सकते हैं। और ठंड के दिनों में जो है ये फ्रूट्स ठंडे भी नहीं होंगे, तो इजी तरह से आप इनको यूज़ कर पाएंगे। कोई भी पुराना कैप आप ले सकते हैं और जब भी आपको निकालना है तो इस तरह से देखिए इजी तरह से इसको खोलकर हम यूज़ कर सकते हैं। है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। टिप छोटा है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह के थर्मस को लेकर। तो देखिए, इस तरह का जो फ्लास्क होता है हम सभी लोग यूज़ करते हैं सर्दियों के दिनों में पानी या फिर चाय वगैरह को गर्म रखने के लिए, या फिर कुछ लोग इसमें छोटे बच्चे होते हैं तो दूध वगैरह को भी रखते हैं। काफ़ी लंबे समय तक चीज़ें इसमें गर्म रहती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ों को इसमें रख देते हैं, उसके बाद इसमें एयर बन जाती है, जिसकी वजह से इसका ढक्कन आसानी से नहीं खुलता है। तो इसके लिए मैं छोटा सा ट्रिक बताऊंगी। जब भी ढक्कन ना खुले, आपको इस तरह के पतले वाले रबर बैंड लेने हैं। अब इस तरह से लेने के बाद इसको ढक्कन पे लगा दीजिए और आप देखेंगे इजी तरह से ढक्कन खुल जाएगा। क्योंकि जो रबर बैंड हमने लगाया है इससे पकड़ अच्छी बन जाती है और ढक्कन बहुत ही आसान तरीके से खुल जाता है। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। और इस टिप में भी हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि इस तरह के जो पतले वाले रबर बैंड होते हैं हम सभी के घर में कुछ ना कुछ पड़े ही रहते हैं। आई होप ट्रिक पसंद आया होगा। अगला ट्रिक भी हमारा बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है तवा। इसका इस्तेमाल हम सभी लोग रोटी बनाने के लिए करते हैं और ये लोहे का तवा हर किचन में मिल जाएगा। तो आज मैं आपको इसका बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल बताऊँगी। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है और इस पे हमें तवे को चढ़ा देना है। अच्छे से गर्म होना चाहिए तवा। और इस पे हम डालेंगे दूध। तो इस तवे पर जितना दूध आ जाए उतना आप डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा ग्लास दूध ले लिया है और इसमें इस तरह से देखिए डाल दिया है। अब हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है और इसको धीरे धीरे हमें इस पे पकाना है। मतलब एक उबाल देना है, इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। और इस तरह से ये दूध जो है औषधीय गुणों से भरपूर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको लोहे के तवे पर डाला है। और इस दूध को हम इस तरह से देखिए पकाएंगे तो इसके जितने भी लोहे के गुण होंगे, मतलब आयरन होगा, वो इस दूध में आ जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों या फिर बड़ों को आयरन की कमी हो जाती है, डॉक्टर दवाइयाँ खाने के लिए देते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से घरेलू उपचार करके इस आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं तो दवाइयों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको देखिए इस तरह से उबालना है इसको और उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। आप चाहें तो इसमें अपने स्वादानुसार गुड़ या फिर चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसके साथ खजूर भी ले सकते हैं। उससे भी आयरन बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव होता है। इस तरह से इस दूध का आप हफ्ते भर तक इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे आयरन की कमी काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। आई होप ट्रिक पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा केक को लेकर। तो देखिए, जब भी हम केक लाते हैं तो इसको इकट्ठे हम पूरा नहीं ख़त्म कर पाते हैं। कुछ ना कुछ केक बच जाता है और इसको जब हम किसी भी बर्तन में रखते हैं तो आपने देखा होगा कि पूरा ही बर्तन गंदा हो जाता है। इसका जितना भी क्रीम वगैरह है वो सारा का सारा बर्तन में लग जाता है। तो इसको हम कैसे रखें वो मैं आपको बताने वाली हूँ।
तो आपको देखिए एक बड़ा प्लेट लेना है या फिर इस तरह का कोई भी बर्तन लेना है। जो भी बर्तन आप ले रहे हैं उसके प्लेट में आपको इसे रखना है, कुछ इस तरह से जैसे मैंने इसको रखा हुआ है। और उसके बाद हमें एक गहरा बर्तन लेना है, थोड़ा सा जो गहरा होता है वही बर्तन लेना है और ऊपर से इस तरह से कवर कर देना है। इस तरह से जब आप रखेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल भी केक ख़राब नहीं होगा, अच्छे तरीके से रखा रहेगा। कोई भी बर्तन वगैरह में ये नहीं लगता है, आप देख ही सकते हैं। अब आप इसको कवर करके फ्रिज में रखिए या फिर जहाँ भी रखना है वहाँ आप इजी तरह से रख सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। तो जब भी आपको केक वगैरह रखना है आप इस तरह से रख सकते हैं। आप देख ही सकते हैं केक जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। अगर आपको ट्रिक पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो यहाँ पर देखिए मैंने बोतल के ढक्कन ले लिए हैं और ये ढक्कन हम सभी के घर में मिल जाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ बोतल तो पड़े ही रहते हैं। तो आज मैं आपको इस ढक्कन का बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल बताऊंगी। इसके लिए हमें लेना है डबल टेप और इस ढक्कन पे हमें लगा देना है। अब इस ढक्कन का इस्तेमाल हम कैसे और कहाँ पर करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी और इसमें भी हमारा एक पैसा खर्च नहीं होने वाला है। तो इस तरह से देखिए डोर के पीछे इसको हमें लगा देना है हैंडल पे। तो यहाँ पर जो ये हैंडल है ना ये दीवार में जाके टकराता है, जिसकी वजह से दीवार पे काफ़ी ज़्यादा निशान आ जाते हैं। तो इस तरह से देखिए जब आप इसको लगाएंगे तो बिल्कुल भी ये दीवार से टकराएगा नहीं और कोई भी निशान वगैरह नहीं आएगा क्योंकि बीच में गैप बन जाएगा ढक्कन का। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जो है हैंडल है ना इसका कितना ज़्यादा निशान आ चुका है। आई होप आपको ये ढक्कन वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। तो जब भी आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए आप बोतल के ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है। चलिए अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। अगला ट्रिक हमारा फ्रूट्स से रिलेटेड है। तो देखिए जब भी हम फ्रूट्स लेकर आते हैं तो इनको अच्छे से वॉश करके इनको हम डाइनिंग टेबल वगैरह पर रख देते हैं या फिर किचन में रख देते हैं। और जिसके वजह से आपने देखा होगा कभी कभी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और इन फ्रूट्स के आसपास जो हैं उड़ते रहते हैं और इन पर भी बैठ जाते हैं। तो इनको भगाने के लिए बढ़िया सा ट्रिक आपको बताऊंगी जिससे आप इजी तरह से इनको भगा पाएंगे। आपको लेना है वाइट वाला विनेगर जो कि हम चाइनीज़ फूड में इस्तेमाल करते हैं और किसी भी बर्तन में आपको ले लेना है, चाहे आप कटोरी में या फिर कप में ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए विनेगर मैंने ले लिया है, बस इतना सा ही चाहिए। इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अगर आप इस तरह से फ्रूट्स के आसपास भी इसको रखेंगे ना तो देखेंगे कोई भी छोटे छोटे कीड़े भुनके वगैरह जो होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर आपको खुला नहीं रखना है तो आप इस तरह से देखिए टिश्यू पेपर ले लीजिए और एक रबर बैंड से इसको इस तरह से सेट कर देना है और छोटा छोटा होल बना देना है टूथपिक की मदद से या फिर कोई भी नुकीला चीज़ आप ले सकते हैं। इस तरह से जब आप फ्रूट्स को रखेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी इसके आसपास छोटे छोटे कीड़े जो हैं बिल्कुल भी नहीं आएंगे क्योंकि विनेगर की स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ होती है जो कि कीड़ों मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो इस तरह से आप अपने फ्रूट्स को सेफ रख सकते हैं। है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा और विनेगर हम सभी के घर में होता ही है तो हम इसको ईजी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगला ट्रिक है हमारा आटे को लेकर। तो देखिए आटे का इस्तेमाल हम सभी लोग रोटी पराठे बनाने के लिए करते ही हैं। आज मैं आपको इस आटे का इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरीके से बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा आटा यहाँ पर ले लिया है और इसको इस तरह से देखिए हाथों की मदद से हमें फैला देना है, बस थोड़ा सा ही फैलाना है। और उसके बाद हमें लेना है कोलगेट। तो यहाँ पर हमें वाइट वाला कोलगेट ही लेना है, ये अच्छे से अपना काम करता है और इसको हमें आटे पर फैला देना है। इस तरह से देखिए आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी आटा ले सकते हैं। अब इस तरह से मैंने कोलगेट को फैला दिया है। इसको हमें यूज़ करना है अपने हाथों पर या फिर वहाँ पर जहाँ पर कि हम जल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। अगर हम ऐसे ही कोलगेट को लगाते हैं तो वो कोलगेट जो है बहुत जल्दी से निकल जाता है और जलन भी शांत नहीं होती है। तो इस तरह से आप ठंडा आटा इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे जलन में काफ़ी हद तक राहत मिलेगा और फफोले वगैरह भी नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह से आप आटे में कोलगेट का इस्तेमाल करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा। तो जब भी आपके हाथों में कहीं जलन हो रही हो या फिर अचानक से जल जाए तो आप इस वाले ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर टिप अच्छा लगा है लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो कल फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।